दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने जी हाँ गाज़ा की गलियों में दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर भगा दिया इजराइल के सैनिकों को। आखिरकार इंडिया गठबंधन का दोस्तों हो गई चर्चा, बन गई बात, अब होगी सीट शेयरिंग और दोस्तों कैंपेन की तैयारी। आखिरकार क्यों राघव चड्ढा ने बोला अगर अभी संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो जाए तो उनके ऊपर सारे केस बंद हो जाएंगे, और क्यों राहुल गांधी ने बीजेपी को बता दिया तानाशाह, क्यों अखिलेश यादव बोले कि पीडीए और इंडिया मिलकर बीजेपी को 80 हराव का देगा नारा। तो तमाम खबरों पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, पास में एक घंटे आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल के सैनिकों को दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर फीटा, गाजा की गलियों में खेली खूनी होली। आपको बता दें चले दोस्तों हमास ने इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट कर भगा दिया। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुआ दोस्तों इंडिया गठबंधन ने कहा 24 में आ रही है हमारी सरकार, मोदी की विदाई तय। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन ने पूरा प्लान बना लिया, सीट शेयरिंग और कैंपेन को लेकर बात की गई है। अब ये मीटिंग दोस्तों जल्दी जल्दी में होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगली मीटिंग जो है उसमें सीट शेयरिंग और खास कर कैंपेन की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल मिलकर चुनाव लड़ेगा, और ऐसे वैसे नहीं दोस्तों, अब इस चुनाव का एक मोटिव है। फिलहाल बीजेपी को हराने के लिए दोस्तों उसके एजेंडे पर ही काम किया जाएगा। आखिरकार आपको बता दें चले दोस्तों 151 यानी कि 151 सांसद बाहर होने के बाद अब मच गया हड़कंप, 151 सांसद हुए डिलीट, तो खरगे ने बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बता दें इतिहास के लिए दोस्तों एक काला दिन ही मान लीजिए, क्योंकि अब तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 151 सांसद को बाहर कर दिया गया हो। जाहिर सी बात है, सीधा सा सवाल बोला गया कि गृह मंत्री अमित शाह को ये जो चूक हुई है इतनी बड़ी संसद में जो लोग घुस गए, इस पर जवाब देना चाहिए। अब पार्लियामेंट का जवाब भी सुन लीजिए। पार्लियामेंट कहता है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह क्या करेंगे, ये तो स्पीकर का काम है संसद के। भैया स्पीकर का काम कैसे है आप समझिए दोस्तों, होम मिनिस्ट्री किसके पास है, गृह मंत्री अमित शाह के पास है। पुलिस किसके अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जितनी भी ये जो है यहाँ पर दोस्तों पुलिस है वगैरह फौज है सब होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो फिर किसको जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को, लेकिन वो नहीं आना चाहते। आपको बता दें चले दोस्तों अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश बोले बीजेपी तैयार रहे, क्योंकि अब आ रहे हैं इंडिया वाले और इंडिया वालों के सामने नहीं टिक पाएगी बीजेपी। दरअसल आपको बता दें चले इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया दोस्तों सीट शेयरिंग से लेकर अब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी नेक्स्ट मीटिंग में। आपको बता दें ये मीटिंग बहुत सही हुई है, क्योंकि इसमें सब ने अपनी अपनी राय रखी, सब ने बताया कि किसको क्या करना चाहिए। आपको बता दें चले कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अलग मीटिंग भी की थी, इस मीटिंग में स्टालिन भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इनकी मीटिंग में शायद खरगे का नाम डिसाइड कर रहे हैं ये लोग कि खरगे को आगे बढ़ाना चाहिए। अब क्या है दोस्तों मामला, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। वैसे खरगे भी बनते हैं तो उनका एक बेस्ट पार्ट ये है कि खरगे की उम्र ज़्यादा है, और बेसिकली ज़्यादातर लोग हमने यही देखा पीएम के तौर पर कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनकी उम्र काफ़ी अच्छी खासी होती है, यानी कि जो एज्ड लोग होते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हूती विद्रोहियों ने कर दिया ऐलान, बोले भले ही पूरे देश को निलंबंद करवा दे अमेरिका, लेकिन वो हमें पीछे नहीं धकेल पाएगा। हम तब तक अपना जंग जारी रखेंगे जब तक कि गाज़ा में नरसंहार बंद नहीं होता। दरअसल दोस्तों हैरत की बात यह है कि एंटी गुटेरेस जो कि अपने आप को जो है यहाँ पर मानव अधिकार का सबसे बड़ा हेड कहते हैं, अब कहाँ गए जब मानव अधिकार के उल्लंघन हो रहा है दोस्तों, जब इजराइल लगातार दोस्तों नरसंहार कर रहा है तो सारी संस्थाएं चुप बैठी हुई हैं। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बोलती हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, मानव अधिकार की रक्षा करेंगे। अब क्या काय की रक्षा हो रही है आप खुद बताइए, खुद देख रहा है मानव अधिकार कैसे धज्जियां उड़ा रहा है इजराइल, और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। इसके बावजूद भी मानव अधिकार के भी मुंह पे टेप लगी गया। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, ये अपने पैरों तले दोस्तों कुचल रहे हैं, बल्कि कुचलना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ तो संसद में बोलने पर ही बाहर निकाला जा रहा है। यही नहीं दोस्तों,
एक नाम तो ऐसा भी सामने आया है जो संसद में था ही नहीं, और वो थे दानिश अली। दानिश अली को भी निकाल दिया गया जबकि वो संसद में उस वक्त थे ही नहीं। तो अब आप समझ लीजिए कि कितना वो हो रहा है कि जब कोई संसद में नहीं है और उसके बाद भी उसको बाहर निकाला जा रहा है। इससे बीजेपी के डर का पता चलता है कि बीजेपी 24 के चुनाव को लेकर कितनी डरी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल जो कि भारत का दोस्त माना जा रहा है, अब इजराइल भी खफा होने लगा है भारत से। आपको बताते चले, दरअसल गाज़ा पट्टी में लगातार मदद भेजने का काम कर रहा है इंडिया। ऐसे में दोस्तों इजराइल बिल्कुल खुश नहीं है, बताया जा रहा है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी से नेतन्याहू के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसे में दोस्तों दोस्त को याद कर रहा है। अब भैया, पहले भी बीजेपी कई बार ऐसा ऐलान कर चुकी थी कि वो इजराइल का साथ देगी, लेकिन जब खूब मामला बढ़ा तो बीजेपी की तरफ से भी व्यक्तिगत तौर पर बयान आ गया कि हम तो गाज़ा के साथ हैं। अब सवाल वही है दोस्तों कि जहां हमले बढ़ते चले जा रहे हैं वहां पर इजराइल अभी भी मानने को तैयार नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी तक में हुआ टेंशन का माहौल। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद फिर से बीजेपी के नेताओं के दोस्तों पर लग गया, बोलने पे फिर हुआ आमेदा। दरअसल आपको बताते चले, जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है वैसे वैसे ये लोग दोस्तों इंडिया गठबंधन को कोसना शुरू कर देते हैं। दरअसल बीजेपी एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करती है हर चीज़ को डीमोनेटाइज करने के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, हर चीज़ को पीछे धकेला जाता है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि इंडिया गठबंधन को वो कमज़ोर कर दे। लेकिन जाहिर सी बात है, इंडिया नाम रखने से ही बीजेपी को बहुत चुल मच गई थी और उसने दोस्तों भारत भारत चिल्लाना शुरू कर दिया था। इंडिया का नाम बदलने तक पे आ गए थे। कुछ लोग ने तो ये भी कह दिया था इतिहास से इंडिया हटाई दो, जो संविधान लिखा हुआ है। लेकिन जब बहुत हल्ला गुल्ला हुआ तो बीजेपी ने अपना कदम पीछे ले लिए। अब जाहिर सी बात है, वैसा ही कुछ बड़ा करना होगा इंडिया गठबंधन को, जिससे वो हिंदुत्व की काट निकाल सके। हिंदुत्व की काट जो है ना दोस्तों, वो निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त लोगों के दिमाग में वो चीज़ बस गई है जो प्रधानमंत्री ने बताया है। मतलब कि लोगों को यही लगता है कि जो बीजेपी का हिंदुत्व है वही रियल है। आप लिख के ले लीजिए, इसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर वोट देना, उन्हें विकास से कुछ लेना देना नहीं। भले ही बीजेपी काम करे या ना करे, उन्हें कुछ लेना देना नहीं, वो बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में एक बात बैठा ली है कि बीजेपी हमारी रक्षक है और यही हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हम इन्हीं को वोट देंगे। लेकिन ये सिर्फ वो लोग हैं दोस्तों जो कट्टरपंथी पर विश्वास रखते हैं। कट्टरपंथी क्या होती है कि आप अगर हिंदू हो तो आप सोचोगे हिंदुत्व ही रहना चाहिए पूरी दुनिया में। वो लोग कट्टरपंथी लोग बीजेपी को वोट देते हैं और उन्हीं की वजह से वो अभी सत्ता में भी है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी बोली, पहले महुआ को बाहर निकाला, अब पूरे सांसदों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। आखिरकार ये कौन सा लोकतंत्र है। महुआ, आपको बता दें, इससे पहले भी ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा चुकी हैं भगवाकरण का। उन्होंने कहा था कि बीजेपी चाहती है पूरे हॉस्पिटलों को हम भगवा रंग से पोत दें, रेलवे स्टेशनों को भगवा रंग से पोत दें, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम देश का भगवाकरण नहीं होने देंगे। इस देश में सब लोग रहते हैं। यही नहीं, खास करके उन्होंने पश्चिम बंगाल की बात की थी। दरअसल बताया जा रहा था कि जो वहाँ का कलर है दोस्तों पश्चिम बंगाल का, वाइट और ब्लू, वो ही हर जगह है, सड़कों पर भी वही, अस्पतालों पर भी वही। लेकिन बीजेपी भगवाकरण चाहती है, ऐसा ममता बनर्जी ने बोला था। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार एके ने कर दिया साफ, सब कुछ होगा, बीजेपी को भी हराएंगे और सत्ता में आएंगे 24 की। आपको बता दें दरअसल दोस्तों, सरकार, सही बात बताऊं तो जनता अब जो है तीसरा विकल्प ही चाह रही है, और तीसरा विकल्प है इंडिया गठबंधन। इसलिए है इंडिया गठबंधन क्योंकि इसमें सभी दल के नेता मिले हुए हैं, सब लोग देश को अच्छे से मिलकर चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, इन सब के कंधों पर दोस्तों बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर सरकार को हराना है दोस्तों तो सरकार की तरह ही सोचना पड़ेगा। सरकार का सबसे बड़ा हथियार क्या है, उसने लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, अब विकसित भारत हो रहा है, आने वाले समय में हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। यही कार्ड ढूंढना पड़ेगी विपक्ष को, और एक हिंदुत्व की। ये दो कार्ड के बल पर बीजेपी आगे